हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं ग्लैमरस मैथ्स। लास्ट वीडियो मैंने स्टार्ट किया आप लोग का सीक्वेंस एंड सीरीज। ये बच्चे को छूट गया हो, जाकर लास्ट वीडियो देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें सीक्वेंस सीरीज मैंने बताया कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, इसमें प्रोग्रेशन क्या है, ये सब चीज मैंने बताया। और कुछ मैंने nth टर्म ऑफ एपी का प्रॉब्लम मैंने स्टार्ट किया था उसमें। तो अब इस तरह से कुछ इसमें क्वेश्चन और कुछ लिया जाए इसमें सीक्वेंस सीरीज में, क्या क्या क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं वो जानना आपको जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल इस टाइप अगर आपको दे दिया जाए, एक बात इसमें जो छूट गया आप लोग को बताया तो था, फाइबोनाची सीक्वेंस थोड़ा जान लीजिए क्या वो चीज होता है पहले, फिर हम आगे चलते हैं। फाइबोनाची सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में क्या होता है, अगर बहुत सारा टर्म दिया हुआ है, कहता है कि एवरी थर्ड टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ प्रीसीडिंग टू टर्म। ये इसका प्रॉपर्टी होता है। अगर फोर्थ टर्म लीजिएगा तो कंपैरिजन क्या होगा, थर्ड और सेकंड के बराबर। फिफ्थ लीजिएगा सेकंड और थर्ड के बराबर। ऐसा कुछ मिस हो गया था तो लिख लीजिएगा फाइबोनाची सीक्वेंस, एवरी थर्ड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड प्रीसीडिंग, मींस थर्ड एवरी थर्ड टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ प्रीसीडिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। यानी दो फर्स्ट, तीन के पहले फर्स्ट और सेकंड आपको आता है, थ्री के पहले तो वन और टू का जो टर्म का सम होगा वो T3 बराबर। या T4 अगर निकालना होगा, यहाँ सपोज T4 निकालना होगा, प्रेसिडिंग कौन होगा, T3 प्लस क्या T2 होगा, ये रीजन निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो बताना चाह रहे थे हम। अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है इसमें, इज 55 ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1357 डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। ये पूछा गया आपको कि ये क्या इसमें 55 कोई टर्म होगा। इफ यस अगर है, देन व्हिच टर्म, तो कौन सा टर्म, अगर है तो कौन सा टर्म। तो देखिए क्या होगा, देखिए पहली बार जान लीजिए टर्म के बारे में बात, फिर चर्चा एक बार करते हैं। टर्म क्या है, बिल्कुल एन जो लिखते हैं हम लोग, बिल्कुल इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी 1 2 3 4 जो भी होगा। अगर इसका रिजल्ट 55 और इस सीक्वेंस में कहीं आने वाला है, 55 अगर कहीं इसमें आएगा तो देखिएगा एन का वैल्यूशन में बिल्कुल आपको क्या होगा, आपका इंटीजर आएगा, पॉजिटिव आपको आएगा, फ्रैक्शन वगैरह में नहीं, आपको नहीं आएगा। तो कैसे करेंगे वो देखिए, पहले इसमें आप लोग कैसे बनाएंगे इसको। हमें पता ही नहीं इसमें है या नहीं है। आपको पहले भी कहेंगे जिस टर्म को निकालना है, एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में बताए थे, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो जिस टर्म को निकालना है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मेरा काम इंड वहां पे हो रहा है, उसको लास्ट टर्म पहले हम लोग मान लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट टी एन बी विद 55, मतलब 55 को हम लोग लास्ट टर्म मान लिए हम लोग। तो टी एन इक्वल टू क्या हो जाता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 55 हो गया। तो यहां से देखिए रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा, हो जाएगा 2n माइनस टू प्लस वन मीन्स माइनस वन इक्वल टू 55। तो आपका n इक्वल टू कितना आपका हो गया, 28 हो गया। इसका मतलब ये हो गया n 28 हो गया। तो पूछा गया तो ये अगर है तो आंसर क्या लिखेंगे, यस पहला। देन व्हिच टर्म, तो कौन सा टर्म लिखेंगे, 20th टर्म। इसका 28वां प्लेस पे जब जाएंगे वहां क्या मिलने वाला आपको, 55 मिलने वाला है। अगर ये n का वैल्यू नेगेटिव आपको आ जाता या n फ्रैक्शन में आपको आ जाता तब फिर आप नहीं कह सकते थे कौन सा टर्म होगा, वो वेरीफाइड नहीं होता, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव आपको कहीं आपको नेगेटिव टर्म होगा ही नहीं। या तो 28 टर्म होगा या 29 टर्म होगा, 20.5 टर्म नहीं हो सकता, -28 टर्म नहीं हो सकता, तभी होगा कंप्लीट इंटीजर आपको रिजल्ट आपको आएगा। इस प्रकार देख लीजिएगा तो आंसर लिखिएगा। ये सारे क्वेश्चन nth टर्म पे हो गए। अब यहाँ पर है कि आपको क्वेश्चन एपी में रहेगा, कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, उसके सम पे क्वेश्चन बना रहेगा, उसका प्रोडक्ट दिया रहेगा, कैसे बनाएंगे तो क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज है कि एपी में नंबर कैसे लिया जाए, ये बहुत बड़ा मार्केबल चीज है। पहले नोट कर लीजिए आप लोग। पहले नंबर लेना सीखना है कि नंबर कैसे लिया जाता है।
एपी में नंबर कैसे लेंगे पहले ये जाना जरूरी है। देखिए कैसे नंबर लेते हैं एपी का हम लोग। और आपको 3 नंबर से लेना है। सिंपल नंबर अगर लेना होगा तो फर्स्ट टर्म अगर ए मान लें, कॉमन डिफरेंस अगर डी मान लेंगे, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ए लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, जितना आपको लेना लेते रहिएगा आप। बट यहाँ पर नंबर में आपको जब क्वेश्चन दिया रहेगा, देखिएगा समय दिया रहेगा कि सम ऑफ 3 एपी, एपी के 3 टर्म का जो सम दिया रहेगा, आपको नंबर इस प्रकार से लेना है जो बेनिफिट आपको दे। तो नंबर इस प्रकार से लोग लेंगे। स्टार्टिंग क्या करेंगे हम लोग, अगर यहाँ पे एक टर्म ए लेते हैं तो एपी में क्या होता है, जितना प्लस करेंगे आगे चले जाएंगे, माइनस करेंगे तो पीछे चले जाएंगे, एपी दोनों साइड से बढ़ेगा आपको। तो अगर डिफरेंस डी है तो ये ए प्लस डी आपके होगा, पीछे कितना आपका ए माइनस डी। तो 3 नंबर आपको लेना था, ऐसे नंबर आप लीजिएगा। अब मान लीजिए आपको 5 नंबर लेना आपको, फिर क्या कीजिएगा, एक ए यहाँ रहेगा, ए प्लस डी रहेगा और ए माइनस डी, ये तो रहेगा ही। तो एक स्टेप आगे चलिए, ए प्लस कितना होगा 2d, पीछे कितना होगा ए माइनस 2d। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है ऐसे नंबर लेने की क्या बेनिफिट है, नंबर डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकते हैं। इसका कारण है, अगर कहेगा 3 नंबर का सम दिया हुआ है तो जिससे तीनों को प्लस कीजिएगा, देखिए आपको डी से डी कट जाएगा और ए का वैल्यूएशन आपको निकल जाएगा। बट अगर इसको अगर तीनों को प्लस करेंगे तो क्या रिजल्ट आपका होगा, आपका रिजल्ट वहां ए भी बच जाएगा आपको, डी भी बच जाएगा आपको। तो वैसे केस में हम नहीं कर सकते। अगर ये सम नहीं दिया रहेगा फिर मर्जी आपको नंबर ऐसे लीजिए ऐसे लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो अगर आपका 3 नंबर 5 लेते रहिएगा आप। अब अगर 4 नंबर इवेंट में अगर ले 4 नंबर अगर लेना होगा तो क्या करेंगे 4 नंबर में, तो क्या करना हमको, बीच वाले नंबर को छोड़ देना, अल्टरनेट लेना हमको। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग ए माइनस डी से, आगे ए नहीं लेना आपको, ए प्लस डी लेना है। अब आगे चलेंगे कितना आप लोग, ए प्लस 2d नहीं लेना, कितना हमको लेना, ए प्लस 3d लेना है। पीछे कितना हम ले लेंगे, ए माइनस 3d ले लेंगे। इस प्रकार से नंबर लेंगे। 6 अगर नंबर लेना होगा तो आगे ए प्लस 5d कीजिएगा, पीछे माइनस 5d। अब क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर 4 नंबर का सम दिया हुआ है, तो सब डी आपका कट जाएगा, आपका रिजल्ट क्या, ए का वैल्यूएशन आपको निकल जाएगा। तो आसान तरीका निकालने का होता है, तो इसको नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन इस पर लेके हम आ रहे हैं आपको। The sum of three numbers in AP is 27 and their sum of their square is 293.
293। तो फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स, ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 27 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293। इस क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया सीखिएगा, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करूंगा तो वहां पर देखिए कि क्वेश्चन स्टार्टिंग में इस टाइप का आएगा। वहां क्वेश्चन दिया रहता है कि ट्रायंगल का एंगल जो है वो आपको एपी में लेना है, बस सेम यही प्रोसेस वहां भी लगाएंगे तो आपको बेनिफिट आपको देगा वहां पे। और वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जम के कीजिए, ताकि जितना अधिक से अधिक वीडियो हम लाते रहे आपके लिए। चलिए इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी 27। पहले मान लीजिए लेट थ्री नंबर्स इन एपी आर, क्या बताया मैंने पहले आपको, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो यह मान सकते हैं आप, हालांकि चाहिए तो लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी ऑफ एपी। यह तीन बार आपका इस प्रकार से निकल गया आपको। अब क्या करना आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता सम ऑफ थ्री नंबर्स मीन्स ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 27। तो डी से डी कट जाएगा, फाइंड ए इक्वल टू कितना आपका निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा। अब ए निकल, एक पहला निकल गया आपको, चूंकि नंबर आपको निकालना फाइनली, तो जब तक ए और डी दोनों आपको फाइंड नहीं होगा फाइंडिंग, तब तक इसका नंबर आप निकाल ही नहीं सकते हैं। अब क्या करें आप यहाँ पे, आप सेकंड कंडीशन में आप आ जाइए। अगेन क्या कह रहा है आपको, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मीन्स ए माइनस डी का स्क्वायर्स, ए का स्क्वायर्स एंड ए प्लस डी का स्क्वायर, ये आपको दिया गया है 293। अब यहाँ पर क्या करना, पहला काम ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 9 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस डी का स्क्वायर इक्वल 293। तो सॉल्व कर लीजिए आप लोग। हमारा यहाँ पे क्या काम करेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका डी है, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल 293। यहाँ पे देखिए 18d कट जाएगा, आपको रिजल्ट क्या बचा आप ध्यान से देखिए, तो बचा कितना आपको 2d स्क्वायर, ये आपका होगा 2d स्क्वायर। 81 कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, पहले इधर 293 कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, होगा 243, यानी रिजल्ट कितना आपको आ जाएगा, बचेगा आपको 50। तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25, तो डी इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस 5 हो गया। अब ए पता चल गया, डी पता चल गया, आराम से नंबर निकाल सकते हैं, दो नंबर निकलेगा कि डिफरेंस प्लस भी और माइनस भी है। इस प्रकार से ले लीजिएगा यहाँ पे पहले, इफ ए इक्वल टू 9 डी इक्वल टू 5, नंबर्स क्या क्या होगा, ए माइनस डी यानी कि 9 माइनस 5 यानी 4 हो जाएगा, ए फिर ए है तो 9 ही आपका हो जाएगा, फिर ए प्लस डी यानी कि आपको 13 हो जाएगा, सॉरी 14 हो जाएगा, 9 प्लस 5 14। और एंड इफ ए इक्वल टू 9 डी इक्वल टू माइनस 5, तो देखिए नंबर्स क्या निकलता आपका, तो पहला तो आपका ए माइनस डी है, ये आपका हो जाएगा, वो पलट जाएगा 14 9 और कितना 5 होगा, तो यानी कह सकते हैं आप हेंस नंबर्स आर 4 9 14 और 14 9 4 हो गया आपका आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आपको रहेगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
इसमें एक क्वेश्चन लिया जाए इस प्रकार से आपको, और डिवाइड 20 into 4 parts into 4 parts which are in AP, which are in AP such that the product of the first and fourth is to the product of the second and third is 2:3। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता डिवाइड 20 into 4 पार्ट्स, 20 को आपको 20 को आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है जो कि एपी में है। तो सेंस करने की वही है, आपका जो है एपी में 4 नंबर से लेना है। जैसे किसी 100 रुपये को अगर हमको 3 भाई में बांटना है, मान लो एक्स वाई जेड है, हमें पता नहीं किस भाई कितना हमको देना है, हम लोग फर्स्टली क्या कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 100। मतलब जो एक्स रुपया मैंने फर्स्ट को दिया पहले भाई को, वाई मैंने दूसरे भाई को दिया, जेड तीसरे भाई को दिया, फाइनल मेरे पास 100 रुपया ही है, तो क्या करेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना मेरा हो जाएगा, 100 हो जाएगा मेरा। तो सेम यही चीज यहाँ भी लगाना, बट क्वेश्चन है एपी में यहाँ दिया गया है। तो जब 4 पार्ट्स डिवाइड 20 into 4 पार्ट्स, मतलब ये आपको एपी में 4 नंबर्स आपको लेने हैं। और नंबर कैसे 4 लेंगे हम पहले बता चुके हैं आप लोग को। चलिए इसको बनाया जाए, इसको लेट 4 पार्ट्स या 4 नंबर्स लिख दीजिए जो आपको इच्छा होगा इन एपी आर। कैसे कैसे लेना है हमको लेना a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो 20 में बांटना है इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब ये सबका सम 20 ml आपको दिया हुआ, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d। ये कितना आपको दिया 20, 3d d सब कट जाएगा आपका, फाइनली a इक्वल टू कितना आपका निकल जाएगा 5 निकल जाएगा, तो 4 a 20 a 5 हो जाएगा। अब ये पहला कंडीशन पूरा हो गया, अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड क्या कहता है कंडीशन, सेकंड ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ, द फर्स्ट कितना आपका a माइनस 3d, फर्स्ट एंड फोर्थ मीन्स a प्लस 3d। और यहाँ पे एक वर्ड देखिए लिखा हुआ इज टू का मतलब होता है रेशियो, याद रखिए। रेशियो को हम लोग कैसे लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं इसको हम लोग, कितने के साथ, द सेकेंड एंड थर्ड a माइनस डी और a प्लस डी। इसी क्वेश्चन को जेईई मेंस में कैसे पूछा गया था, सेम प्रॉब्लम था, डिजिट चेंज था, बट क्वेश्चन सेम था टाइप का, वहां लैंग्वेज क्या चेंज किया बता देते हैं आपको, याद रखिएगा। वहां पे कहा गया था प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम इज टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स। एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, इंड, देखिए इंड बिल्कुल है, और मीन मतलब जो बीच का नंबर उसको मीन कहा जाता है। जब आपको मीन पढ़ना शुरू करेंगे बताएंगे आपको स्टार्टिंग एंड को छोड़ दीजिए, बीच के टर्म को मीन कहते हैं। सेम जो क्वेश्चन पूछता है आपको, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्ट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर क्या मीन्स। सेम क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करते हैं, यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर करना होता। ये कितना रिजल्ट आपको दिया है 2:3 यानी 2 कितना 3 दिया है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, काम खत्म है। तो पहला देखिए यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर, फिर ये कितना आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इक्वल टू 2/3। आपके पास देखिए a पता है पहले से 5, यहाँ पुट कर दीजिए a, ये आपका हो जाएगा 25 माइनस
9d² बाय 25 माइनस d² इक्वल टू 2/3। यहाँ लिख दीजिएगा पुट a इक्वल टू 5। तो फाइनली कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50 माइनस 2d², ये आपका हो गया 75 माइनस 27d²। 27 इधर ले आइए आप, कितना होगा 25d² इक्वल 25, इधर d इक्वल टू कितना होगा +-1। फिर उसी प्रकार से जब d पता चल गया आपको, a पता चल गया आपको, तो नंबर आप निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ पर लिख दीजिएगा इफ a इक्वल टू कितना 5, d इक्वल टू कितना 1, तो नंबर क्या होगा आपका, तो नंबर कितना माने यहाँ पे a माइनस 3d, यानी होगा 5 माइनस 3 यानी कि हो जाएगा 2। फिर अब a माइनस d, तो 5 माइनस 1 कितना आपका होगा 4, ये होगा 6 और ये कितना आपका 8 हो जाएगा। देख लीजिए करके। इसी प्रकार से पलट दीजिएगा इधर, इफ a इक्वल टू 5 d इक्वल टू -1 पलट जाएगा आपको, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, नंबर तो आपको a माइनस 3d यानी कितना होगा 5 माने 6 हो जाएगा, a माइनस 3 8 हो जाएगा, ये होगा 8, ये होगा 6, ये होगा 4, ये 2, यानी मीन्स नंबर कितना आपका हो गया, हैंस नंबर या पार्ट्स जो लिखिए, नंबर्स आर 2, 4, 6, 8 और 8, 6, 4, चारों को प्लस करके देखिए, अब रिजल्ट कितना आपको देखिए 20 मिल जाएगा आपको। ये आपको क्वेश्चन आपका था इस टाइप में, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब चलते हैं हम लोग एपी का, अब हम लोग सम के बारे में बात करते हैं, सम कैसे एपी के निकालते हैं हम लोग। सेकेंड थ्योरी आपका है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ NFA। देखिए बार बार हम कर रहे हैं n पे बहुत ध्यान दे, n टर्म और nth टर्म दोनों अलग अलग चीज है। n मीन्स उसमें कुल कितने टर्म है, और nth मतलब बिल्कुल लास्ट टर्म क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ये थ्योरी आपको पढ़ना है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। पहले आप क्या कीजिए इसका, चूंकि एपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। आपने बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक मानना है कि गधे को भी पढ़ाया जा सकता है अगर गधा पढ़ना चाहे तो। मैं ये पूरे विश्वास के साथ दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप पढ़ना चाहेंगे बिल्कुल हमारे साथ चलिए, मैं आपको बिल्कुल मैथमेटिक्स सिखा के रहूंगा। और देखिए कैसे पढ़ाते हैं हम लोग इसको। फर्स्ट टर्म ए मानते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, डी होगा। आप जितना वीडियो वगैरह आप लोग देखते हो कहीं पर कहीं थ्योरी को प्रूफ नहीं करता है, आप देखिएगा सीधे थ्योरी को लिख दिया और बना दिया और आप भी उसी को फॉलो करते हैं। बट अगर आपके भाई बहन घर में कोई आपकर पूछ दें आपको कि ये भैया ये दीदी ये कैसे ये थ्योरी बनाया आपने, तो आप वहां पर
कैसे, क्या बताइएगा उसको। आपको बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल ग्रास रूट तक आपको जानना है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं चीज को, हर चीज को जानना हमको, हर एक प्रकार से हमको जानना है कि क्वेश्चन आखिर रिजल्ट कहाँ से आया। अगर मैं सपोज कीजिए कि आप एग्जामिनेशन में आप थ्योरी का रिजल्ट भूल जाते हैं, आप फिर क्या करेंगे, ऑप्शन क्या बचता है आपके पास, ऑप्शन आपके पास बचता है कि अगर इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, फार्मूला को, तो हम निकाल लेंगे उसको। बिल्कुल ग्रास रूट से चलना, हम लोग बिल्कुल बिल्कुल ग्रास रूट से पढ़ा रहे हैं। आप लोग हर जाकर आप लोग जितना बैठते हैं आप लोग एनसीईआरटी जम के बनाइए, और जो मैं बता रहा हूं आपको इसको अच्छे से फॉलो करते हैं, बिल्कुल आप लोग जेई मेंस तो बिल्कुल आपको क्लियर आपका हो जाएगा। फिर रही एडवांस के बारे में बात रही, तो मेंस के कुछ खास क्वेश्चन लेके, जैसे ये इंड होगा सेशन आपका, फिर मैं बताऊंगा फिर आपका क्वेश्चन वगैरह कैसे आपको पूछा जाता है आईआईटी जेई मेंस वगैरह में, वो सब बताएंगे आपको फाइनली। आपको फिलहाल देखना कि थ्योरी जाना बिल्कुल जरूरी आपको है। ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, ए हो गया, कॉमन डिफरेंस डी आपका हो गया। तब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, और ये मान लीजिए एंड एसएन बी द सम टू एन टर्म्स। आप एसएन को सम टू एन टर्म्स मान लिए हैं, तो यहाँ पर एसएन इक्वल टू लिखिए। सम टू एन टर्म मतलब क्या होगा, सम टू 10 टर्म मीन्स क्या होगा, फर्स्ट से लेकर 10 टर्म तक बजाना, याद रखिएगा जब भी सम टू एन टर्म। तो ये आपका फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा, फिर सेकेंड हो जाएगा ए प्लस डी, थर्ड हो जाएगा आपका ए प्लस 2d, डॉट 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 डॉट, ये आपका चलता रहेगा कहां तक, एन टर्म तक। एक बार दोबारा क्या कीजिए इसको, फिर एसएन को आप लिखिए, एक स्टेप हटा हटा का आप लिखिए, यानी इसको यहां पर लिखिए। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। इसको ऐसा कीजिए कि थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको यहाँ पे चेंज कर दीजिए। जो एंटम लिखे लास्ट में, तो लास्ट कहीं तो इन तो कीजिए नहीं, इसको लास्ट में टीएन मान लीजिए, लास्ट में टीएन आपका हो गया, आप सही रहेगा आपको। अब एक बार क्या करना है, इसको दोबारा आपको फिर से इसी चीज को आपको रिवर्स करके लिखना है। तो सम में क्या होता है, अगर 2+3 करेंगे, जो कम्यूटेटिव लॉ आपका होता है, अगर 2+3 जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा, 3+2 के बराबर होगा। तो स्टार्टिंग टू इंट चलें प्लस में या इंट टू स्टार्ट चलें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन एसएन को हम लिख सकते हैं क्या, टीएन, क्योंकि आप अपोजिट चलिएगा, ध्यान से देखिए, ये आपका ए प्लस डी, अगर ये टीएन है तो टीएन के पहले कौन सा टर्म लिख सकते हैं हम लोग, टीएन माइनस डी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। इस प्रकार उल्टा आपको चल रहा है, आप चल रहे हैं यहाँ पर टीएन, टीएन माइनस डी, ये आपका होगा टीएन माइनस 2d, ये आपका हो जाएगा टीएन माइनस टीएन ए प्लस डी, लास्ट में कितना आपका होगा, ए हो जाएगा। बिल्कुल पलट दिए आप सबको एडिंग कर दीजिए, ऑन एडिंग वी गेट। देखिए क्या रिजल्ट आपका होगा, सबका डी का डी कट जाएगा, आपका 2d 2d कट जाएगा, डी कट जाएगा, सब कट जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा आपको, 2s बचेगा, ठीक है, हर जगह बचेगा आपको a प्लस टी एन, यहाँ भी बचेगा a प्लस टी एन, और लास्ट में देखिए क्या बचेगा आपको, a प्लस आपको टी एन बचेगा। और आप जानते हैं अगर किसी चीज को बार बार रिपीट किया जाए प्लस में, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 100 टाइम्स, क्या करेंगे, 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कोई टर्म अगर प्लस में रिपीट कर रहा है तो एक रिपीट टर्म को आपको ले लेना है, और जितने टाइम से रिपीट कर रहा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझिए, अगर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 है, इस तरीका तो ये है 2 2 2 2 8 कर दीजिएगा। लेकिन ये टर्म 1 लाख टाइम से दिया, कितना प्लस कीजिएगा, कुछ नहीं करना, आपको एक रिपीट टर्म लेना है, जितने टाइम से रिपीट करता है उससे क्या करना, आपको मल्टीप्लाई कर देना। तो ये बात यहाँ पर कर दीजिए। तो रिपीट चुके एन टाइम्स ये कर रहा है, तो एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो गया ए प्लस टी एन हो गया। एस इक्वल टू कितना हो गया, n/2 ए प्लस टी एन। एक फॉर्मूला आपको यहाँ प्राप्त हो गया, बट ये यूज तब कर सकते हैं जब हमको हमारे पास लास्ट टर्म पता होगा और फर्स्ट टर्म एन पता रहेगा, तो यूज कर सकते हैं। बट मैक्सिमम केसेज में क्या होगा आपको कि लास्ट टर्म नहीं दिया रहता है, फिर वहां कैसे बनाइएगा, तो इसको एक्सटेंड कर दीजिए।
एक्सटेंड क्या करना है पता है आपको? Tn को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो फाइनली कितना रिजल्ट आपका हो गया? s इक्वल टू n बाई टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये रिजल्ट आपका ऐसा हो गया जिसमें आपको लास्ट टर्म की कोई आवश्यकता ही आपको नहीं है। तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसको देखते हैं आप। और एक क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव इससे बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, बताते हैं उसको, नोट कर लीजिए, करा देते हैं आप लोग को, तो नोट कर लीजिएगा। कहता किसी का सम अगर इस फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है, वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट, अगर इस फॉर्म में कोई सम दिया हुआ है तो वो बिल्कुल किस में आपको रहेगा? एपी में रहेगा। हमेशा याद रखिए किस में रहेगा? एपी में। अगर क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ये आपको बिल्कुल एपी में रहेगा। और इस पे एक चीज और खास बात है, इस एपी का, इसका जो अगर इस टाइप का आपका सीक्वेंस दिया गया है, इसका आपको जो कॉमन आपका जो फर्स्ट टर्म होगा हमेशा वो क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। याद रखिएगा, ऐसा सीक्वेंस जब आपको मिल जाए, सम मिल जाए, कहीं दिया रहेगा आपको, तो क्या करना है, इसका जो भी आपको फर्स्ट टर्म होगा बिल्कुल आपको सम ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म बिल्कुल बिल्कुल क्या बराबर आपको होगा। याद रखिएगा, ऐसे यहाँ पर वन एन का मान, इसको ऐसा कर दीजिए, सम एन टर्म है, एन का मान 1 डालिएगा, जो रिजल्ट आपका निकलेगा वही आपका फर्स्ट टर्म का आंसर निकलेगा आपका ये। और इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है आपको वो ये बिल्कुल आपको 2p के बराबर होगा। आप निकालते कैसे इसको सीखना बिल्कुल जरूरी आपका, वो सीख लीजिए, चलिए बताना आपको था। अगर हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। पहले आपका एसएन दिया हुआ है, पहले आप क्या कीजिए, इसमें इसको फर्स्ट मान लीजिए आप। आपको क्या करना है, आप n इक्वल टू n माइनस वन, एक टर्म तरफ बैक डाल दीजिए आप। देखिए रिजल्ट कितना आपका होगा? एस एन माइनस वन। कितना आपका रिजल्ट हो जाएगा? पी एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस क्यू एन माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो कितना होगा? ये एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन प्लस क्यू एन माइनस वन। अब क्या कीजिए, आप एस एन में से एस एन माइनस वन को माइनस कर दीजिए। तो एस एन आपका कितना है? एस एन आप लिखे हुए हैं पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन, इसको माइनस करना आपको है, ये हो जाएगा माइनस पी एन स्क्वायर माइनस पी प्लस टू पी एन माइनस क्यू एन प्लस कितना होगा? क्यू।
ये क्या क्या कट रहा है, तो आप देखिए पी एन स्क्वायर कट जाएगा आपका, क्यू एन से क्यू एन कट जाएगा, रिजल्ट क्या बचा आपको, रिजल्ट बच गया आपको फाइनली यहाँ पर 2pn माइनस पी प्लस क्यू। पहले इसका nth टर्म पहले इसका निकाल लिया जाए। ये जो कितना आपका रिजल्ट हो गया, ये आपका टी एन के बराबर हो गया, ये आपका हो गया टी एन के बराबर। तो टी एन कितना निकल गया आपको, 2pn माइनस पी प्लस क्यू। अब क्या करना, हमको डिफरेंस निकाल के देखना है। जब टी एन आपको निकल गया तो इसका डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। तो डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, टी एन में से टी माइनस वन को माइनस कर दीजिए। तो टी एन आपको यहाँ पर निकाला है, यहाँ पर 2pn माइनस पी प्लस क्यू, और टी एन माइनस वन कीजिए तो एन का मान क्या डालिएगा, माइनस वन डालिएगा। तो रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा, इसको हो जाएगा 2pn माइनस 2p, क्योंकि n का मान डाले n माइनस वन और 2p से मल्टीप्लाई कर देता नहीं हो जाएगा 2pn माइनस 2p, इधर तो आपको माइनस p प्लस क्यू है ही। देखिए रिजल्ट कितना आपको आता है, ये हो गया 2pn माइनस p प्लस क्यू माइनस 2pn प्लस 2p प्लस p माइनस क्यू। अब देखिए आपका q से q कट गया, p से p कट गया, 2pn से 2pn कट गया। देखिए रिजल्ट कितना आपको आ गया, यही बात हम यहाँ ऊपर लिखे थे। तो इस टर्म का जितना भी सम मिलेगा आपको इस फॉर्मेट में, इस फॉर्म का, उसका जो फर्स्ट टर्म होगा बिल्कुल सम ऑफ फर्स्ट टर्म के बराबर हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2p के बराबर होगा। और इसका जो टीएन का वैल्यूएशन कितना होगा, यहाँ निकाल दिए आपको। अब यहाँ पे सीखने वाली मेन बात क्या आती है, मेन बात आपको इसमें ये चीज सीखना था, अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन का आपको देखिएगा, आपको अगर आपको टीएन निकालना है तो टीएन जैसे निकाला, सम एसएन में से क्या करना, एक टर्म बैक को माइनस कर दीजिएगा, और जब डिफरेंस निकालना होगा तो टीएन में से टीएन माइनस वन को माइनस कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर टी5 निकालना है, S5 में S4 को माइनस कर दीजिए, और डिफरेंस जब निकालना है तो फिर यहाँ टीएन में से अगर T4 है तो T4 में से T3 को माइनस कर दीजिए। तो डिफरेंस मतलब क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस क्या प्रीवियस टर्म हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसे प्रूफ करने के आपको इतना बताया, इसकी आवश्यकता थी नहीं हमको, बट मैंने इसको प्रूफ जो करना था आपको दिखाने के लिए इतना प्रूफ कर दिया आपको। याद ये रखिएगा, जितना इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा वो केवल कितना आपको रहेगा, ऐसा नहीं, इसमें T1 बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट टर्म के बराबर इसका हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं nth टर्म जो है, ये लागू, ये कब यूज होता है, जब n का वैल्यूएशन कितना होगा, 2 या 2c का बिल्कुल क्या बड़ा रहेगा, क्योंकि इसका जो फर्स्ट टर्म होता है वो किसके बराबर होता है, आपका S1 के बराबर हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये अगर सेकेंड टर्म थर्ड टर्म निकाल हमको यहाँ से निकालेंगे, याद रखिएगा इस चीज को। तथा चेक कर, अगर इच्छा करने की इच्छा तो कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए n का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर, देखिए क्या आंसर निकलता है। n अगर 1 पुट कीजिएगा आपका 2p हो जाएगा, माइनस p कितना होगा, p या प्लस क्या q। यहाँ देखिए n का मान 1 पुट कीजिए, आंसर क्या निकलेगा, देखिए p प्लस सेम। इसलिए कहा गया कि S1 और T1 बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यूएशन लागू कब कीजिएगा, जब n का मान कितना होगा, 2 या 2c का बिल्कुल क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस पे हम लोग, तो बिना एग्जाम्पल के समझ में आएगी नहीं बात, थ्योरी क्या हुआ नहीं हुआ।
चलिए कुछ क्वेश्चन इस पर लिया जाए। और एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं ताकि फॉर्मूला का यूज हो सके। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 99, 95, 91 डॉट 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 220 टर्म्स। तो क्या 20 टर्म्स लिखा हुआ है, इसका मतलब एन पता आपको है। पूछा कि सम क्या होगा, पहले यहाँ पे एन 20 लिख दीजिए। ए पता आपको 99 है, डी पता आपको माइनस कितना आपका -4 आपको दिया हुआ है, क्योंकि ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम जा रहा है आपको बिल्कुल ये। तो आपको यहाँ लास्ट टर्म दिया हुआ नहीं, आप पढ़े एस एन इक्वल टू क्या पर फॉर्मूला n/2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दीजिए। n 20 हो गया, 20/2 हो गया, 2 इंटू 99 हो गया, n आपका 20 है तो 20 माइनस 1 हो गया, d आपका -4 हो गया। ये कट के आपका 10 हो गया, ये कितना होगा 2 9 जा 18 198 हो गया। ये आपका होगा 19 इंटू 4 76 माइनस 76 आपका हो गया 10, 8 में 6 गया हो गया 2, 9 में 7 चला गया आपका हो गया 2, यानी 122, यानी कि एक तरीके कितना हो गया 1220 हो गया। एक सिंपल एग्जांपल था आपको सम का फॉर्मूला प्रूफ दिखाने के लिए, क्वेश्चन के लिए, तो नोट कर लीजिए आप लोग। थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं इसका, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं इस पे। Find the sum of all even numbers between 101 and 999। आता का 101, 101 और 999 के बीच में जितने भी आपके इवेंट नंबर्स आते हैं सबका आपको सम बताना है क्या होगा। पहले तो नंबर निकाल लीजिए पहले आप लोग, इसका सिंपल है। पहला इवेंट नंबर क्या निकलेगा 102, फिर क्या होगा चूंकि इवेंट तो 2 का डिफरेंस है जाएगा 104, 106, लास्ट में आपको लिखना कितना होगा 998 होगा। ये सारे नंबर्स का आपको क्या करना सम निकालना, बिल्कुल आपका सेम आपका हो गया। अब चूंकि यहाँ पर देखिए प्लस 998 है तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए 2998 नहीं लिखा होगा, 2998 टर्म लिखा रहता तो n होता 998, यहाँ प्लस 998 है मतलब आपका लास्ट टर्म बिल्कुल दिया हुआ है। मीन्स आपको यहाँ पर क्या हो गया tn लास्ट टर्म पता चल गया आपको 998, ए पता चल गया आपको 102,
और डिफरेंस कितना आपका हो गया 2 आपको दिया हुआ है। तो जब जब तक Tn पता आपको है, जब तक आपको n नहीं पता चलेगा तब तक आप सम नहीं निकाल सकते। तो Tn से n निकाल लीजिए आप। Tn को आप क्या कह सकते हैं, a प्लस n माइनस 1, डी कितना आपका 2 है, ये हो गया 998 के बराबर। ये कितना आपका होगा 2n माइनस 2 और प्लस 102, आपका होगा प्लस 100 इक्वल टू 998। तो 2n इक्वल टू कितना आपका हो गया 98, n इक्वल टू कितना हो गया 49। n आपका निकल गया 49 और जो n पता चल गया फिर सम निकाल सकते हैं। हमने कहा था अगर आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है सीधे सम कैसे निकालिएगा, Sn इक्वल टू n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस क्या लास्ट टर्म। n आपका कितना 49 है तो 49 बाय 2 हो गया। फर्स्ट टर्म आपके पास 102 है, लास्ट टर्म आपको 998 दिया है, ये लगा दीजिए। या फिर नहीं तो n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से भी कीजिएगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करना आपको है। ये आपका हो गया 49 बाय 2, ये कितना आपका हो गया 1100, ये कटा दीजिए इसको। 550 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आपका आएगा आपका क्या वही क्या आपका आंसर हो जाएगा ऊपर। इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। Solve for x 1 प्लस 4 प्लस 7 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस x इक्वल टू 590, ये आपको दिया हुआ है। कहता ये सारे का सम जो आपको है 590 दिया गया है, तो कहता है x का वैल्यूएशन क्या निकलेगा। तो यहाँ पर चूंकि प्लस x है, कुछ देर पहले बताया क्वेश्चन आपको, प्लस वहां 2x नहीं लिखा, अगर 2x लिखा रहता तो ये मतलब था कि n इक्वल टू x हो जाता। प्लस x लिखा मतलब आपको वो n ने आपको क्या दिया गया, आपको tn दिया, याद रखिएगा। जब प्लस लिखा रहे सिंबल एकदम डिफरेंस है, एकदम बिल्कुल थीन लाइन बिल्कुल एकदम बीच में खिंचा हुआ है। ये अगर प्लस है तो वो आपको tn हो जाएगा, प्लस 2x लिखा रहा था आपको क्या हो n आपका हो जाता है। तो यहाँ पे इस पर लिख दीजिए पहले आपको, तो tn को कितना आप x मान लीजिए। पहले आप क्या कीजिए, पूरे को आप n टर्म का, क्योंकि x को tn माने में ये आपका क्या हो गया 1 से लेके n तक चला गया, या सम निकाल लीजिए। नाउ Sn इक्वल टू 590, कितना आपका हो जाएगा n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 एंड d कितना 3 का डिफरेंस चल रहा है आपको, यहाँ पर लिख दीजिए a इक्वल टू 1 और d इक्वल टू कितना आपका 3 है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर देते हैं हम लोग। ये आपको 590 दिया है, आपको हो जाएगा n बाय 2, ये फाइनली आपका इतना हो गया 3n माइनस 3 या प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 590, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये होगा 3n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 1180, एक साइड कर दीजिए 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 1180 इक्वल टू कितना आपका हो गया 0 हो जाएगा।
अब इसको फैक्टराइजेशन कर लीजिए, नहीं कर पाते हैं इसको तो फिर आपके पास फॉर्मूला पता है क्वाड्रेटिक का, वो लगा दीजिए, इजी रहेगा। तो n इक्वल टू कितना, माइनस बी, तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर, -4 इंटू 3 इंटू -1180 अपॉन कितना होता है 2a, 2 इंटू कितना हो गया 3 हो गया। ये रिजल्ट आपका निकल जाएगा 1 प्लस माइनस कितना होगा 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 1180, ये आपको रिजल्ट कितना होगा 12, 8 जा 96, 9, 12 9, 21, 2, 14 बाई कितना आपका हो गया 6, ये आपका हो गया 1 प्लस माइनस 14161 बाई कितना हो गया 6। इसका रूट निकालेंगे, हम मान डाल देंगे, तो रूट कैसे निकालते हैं तो बता देते हैं, अगर भूल गए होंगे आप लोग तो 14161, पहले 1 यहाँ पर ले लीजिए, तो 1 1 जा 1 समाप्त हो गया, ऊपर से 2 डिजिट टिक लेगा आपको, यहाँ पर 1 को प्लस करना, कितना होगा 2, और यहाँ सीखिए, अगर भूल गए होंगे तो फिर सीख लीजिए। अब यहाँ पे क्या डालना आपको है, तो कम से कम अगर 1 डालेंगे तो 21 टाइम्स, अगर 2 डालेंगे तो कितना होगा 20, जितना डालते हैं उससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो 22 या 44 हो जाएगा, नहीं काम करेगा 1 डालिए, ये हो गया 1, तो 21 ही लगेगा, ये आपका 20 आ गया, फिर इसका 1 को ला कर यहाँ प्लस कर दीजिए, 22 हो गया, और यहाँ से कितना यहाँ गया। अब यहाँ पर क्या डालिएगा, क्योंकि आपका लास्ट नंबर आपको आ गया था, हल्का ट्रिक क्या कुछ नहीं है, आपको लास्ट में 1 लाना है तो क्या कर सकते हैं, लास्ट में अगर 9 डाल देंगे तो कितना आपका हो जाएगा 9 9 जा 81 आपको हो सकता है, ठीक है। तो देखिए डाल के रिजल्ट इतना आपको आता है, कितना आपका होगा 2, या फिर यहाँ पे 1 डाल देंगे तो 1 का स्क्वायरिंग 1 हो जाएगा, तो 2 प्रोबेबिलिटी है, अगर 1 डाल दें तो 221 इंटू 2, देखिए कितना इसका रिजल्ट आता है 1 2 2, ये हो गया 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर कीजिएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये कितना हो गया 1, ये हो गया 4, ये आपका हो गया 4, बहुत ज्यादा आपको हो गया, आपको चाहिए कितना 14161, ये आपका हो गया -14AC 4 3 जा 12, यानी कि 1180 इंटू 12, तो 12 8 जा 96, 9 रहा, 12 1 जा 12 और 9 21 2 14, बिल्कुल सही है 14160 14161, तो ये हो गया 1 1 जा 1 2 आया, 121 हो गया, 1 टाइम्स डाले 20 22 हो गया, 61 आया, यहाँ पर क्या डालिएगा वो देखिए, रिजल्ट आपको रिजल्ट आपको आ जाएगा, बाय 6, सॉरी 221 को आप क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आपको आ जाएगा 221 नहीं आएगा, तो ज्यादा 9 से कर दीजिए, जितना डालने हैं आपको उतना से मल्टीप्लाई करना है, तो ये अगर यहाँ पे हम डाल दें 2 2 9 डाल दें, 9 से कर कितना इसका आंसर दे देगा 9 9 जा 81, ये आपका हो गया 8 18 और 8, तब आ जाएगा 26 और 2 बचा 9 और 18, हाँ देखिए रिजल्ट आपको आ गया, यानी कि यहाँ पे आपको 9 डालिएगा तो 9 टाइम्स क्या रिजल्ट आपको हो जाएगा 2061 हो जाएगा, ठीक है। अब टेस्ट कर रहे थे 2 तो बहुत लंबा ज्यादा आपको हो जा रहा था, तो 2 यहाँ जितना आप यहाँ पर डालेंगे उतना मल्टीप्लाई करना आपको, तो यह कितना 229 आपको आ गया, आपका एल से कितना होगा इसका रूट 119 हो जाएगा, यानी आपका हो गया 1 प्लस माइनस 119 बाई कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ 2 वर्जन आपको यहाँ से निकल जाएगा, एक n इक्वल टू प्लस ले लीजिए, तो 1 प्लस 119 बाई कितना आपका हो गया 6 आपका हो गया ये, और अब फिर 1 माइनस 119 बाई 6 कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 120 बाई 6, और ये हो जाएगा माइनस 118 बाई 6, यानी कट के कितना आपका हो गया, ये हो गया 20
और ये आपका हो गया -59/3। एन चूंकि 20 -59/3 आपको आ गया, आपको क्या पता है कि एन क्या होता है, बिल्कुल आपका नेगेटिव नहीं होता है और ना ही वो फ्रैक्शन में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बट एन नॉट इक्वल टू -59/3, एन इक्वल टू कितना आपको निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा। तो अब यहाँ एन 20 निकल गया तो क्वेश्चन बना नहीं है, क्वेश्चन पूछा क्या था आपको, एक्स वैल्यूशन पूछा गया था आपको। तो आपको चूंकि एक्स को आप कितना माने, टीएन माने हुए हैं, एन कितना आपका 20 हो गया, T20 की वैल्यूशन निकाल दीजिए। तो T20 कितना आपका होगा, ए मीन्स आपका 1 + 20 - 1 इंटू डी कितना आपका है, 3 है। ये कितना आपका हो गया 1 और 20 - 1 कितना हो गया, 19, 3 जा 57। इन एक्स वैल्यूशन कितना आपको निकल गया, 58 आपका निकल गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, इसको आपको बनाना है, तो नोट कर लीजिए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेकर मैं आपको आऊंगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना जम के सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ाते रहिए आप लोग। और मैं नया वीडियो आपको लेके आ रहा हूँ। इसके बाद जस्ट मैं शुरू करने वाला हूँ आपका PYQ, ये मेंस एडवांस के लिए उसको तैयारी, चूंकि आपका एग्जाम बिल्कुल आपका सर पे है, इसको नोट पहले कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।